अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज वाली इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान में कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप पाकिस्तान में रहते हुए ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉड्यूल है ई कॉमर्स के अंदर जिसके अंदर आप बगैर प्रोडक्ट को बाय किए उनके एड्स रन करके उनको सेल करके उनसे प्रॉफिट कमा सकते हो। लाइक ड्रॉप शिपिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सस्ते दाम में सस्ती प्राइस पे बिक्री होती हैं। आप उसके फ़र्ज़ करो एक प्रोडक्ट है वॉच है वो ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे 500 की बिक्री है, ठीक है, आपने उसको अपने स्टोर पे 1500 का बेचा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे 1000 रुपये प्रॉफिट आ रहा होता है। अगर हम सिर्फ डायरेक्ट प्रॉफिट देखें तो अगर उसके ऊपर हम एड्स वगैरह लगाएंगे तो एड्स का निकाल के डिलीवरी का निकाल के आपको पीछे 500-600 रुपया प्रॉफिट बच रहा होता है। तो ये तरीका होता है ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स को यूज़ करने का पाकिस्तान में और ई कॉमर्स के अंदर। अभी ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। तो अभी हम चलते हैं कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट वेबसाइट। फर्स्ट वेबसाइट हमारे पास यहाँ मौजूद है HHC ड्रॉप शिपिंग। ओके, HHC ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान की आप समझ लें सबसे बड़ी वेबसाइट है। इसके थ्रू बहुत से लोग जो है ड्रॉप शिपिंग करते हैं पाकिस्तान में। अब आपने गूगल पे जाकर लिखना है HHC, ये देखो स्पेलिंग देख लो, .com लिखेंगे तो आप इस वाली विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये देखो एक लॉगिन है एक रजिस्टर है। आपने रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। रजिस्टर नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो आपकी सारी डिटेल वगैरह मांगेगा, आपका नाम पूछेगा। नाम, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, अगर तो आपकी एज 18 साल से ऊपर है और आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे आपने वो नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा है। जैसे मेरे आईडी कार्ड पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे आईडी कार्ड पे मेरा ये नाम लिखा है, तो आपके आईडी कार्ड पे आपको जो भी नाम लिखा है आपने फुल नेम यहाँ पे लिखना है। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, आपका आईडी कार्ड नहीं बना और आपने अपने फादर का या अपनी मदर का, अपने बड़े भाई का, किसी का भी आईडी कार्ड यूज़ करना है तो मेक श्योर करना है कि जो आईडी कार्ड आपने यहाँ पे यूज़ करना है उस आईडी कार्ड पे जो नाम है आपने वही यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गए? मैं अभी ये लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया नाम। अब वो ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। ईमेल एड्रेस या आप यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो जो आपकी ईमेल हो, जो भी आप यूज़ करते हो। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कोई भी। मिसाल के तौर पे मेरी ये जीमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस मेरी ये है, ठीक है। अच्छा ये शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, ये ना आपने बड़े लेटर में लिखा हुआ gmail.com, ठीक है, ये बड़े में लिख सकते हो आप। बाकी आपकी जो भी ईमेल है वो आपने सिंपल यहाँ पे टाइप कर देनी है। अब ये मैंने कोई भी रैंडम ईमेल लिख लिया है। यहाँ पे आपने ईमेल का पासवर्ड नहीं लिखना, यहाँ पे आपने न्यू पासवर्ड सेट करना है और ऐसा पासवर्ड सेट करना है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो। और पासवर्ड जब आप सेट करोगे तो आपने उसको किसी जगह पे लिख लेना अपने पास ताकि आप जो है वो उसको भूलो ना। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड अभी के लिए ना मैं ये जो है ना कॉपी करके ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं यही पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये आपने अच्छा सा कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, जो भी आप रखोगे पासवर्ड वो आपने फिर अपने पास लिख लेना है किसी कॉपी वगैरह पे ताकि वो गुम ना हो। चेक करूँ भाई रिकॉर्डिंग हो रही है? ओके ठीक है। उसके बाद आपने व्हाट्सएप नंबर लिखना है। व्हाट्सएप नंबर कोई भी आप दे सकते हो, जो आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो वही नंबर दे सकते हो। याद रखना है व्हाट्सएप नंबर जब आपने यहाँ पे लिखना है तो आपने 0 से स्टार्ट करना है। 03 मिसाल के तौर पे 2345677876, ये मैंने एक नंबर लिख दिया। अगर आप यहाँ पे 92 से नंबर लिखोगे तो वो नंबर नहीं लिखा जाएगा, तो आपने 0 से स्टार्ट करना नंबर। देखो 11 नंबर पूरे हो गए। ओके, अब हम जाएंगे यहाँ पे। देखो ये सबसे जो मुश्किल चीज़ आती है ना HHC के ऊपर अकाउंट बनाने थे और जिसकी वजह से लोगों का अकाउंट अप्रूव नहीं होता, वो यही पॉइंट है। आपसे वो 3 सवाल करता है। इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट अदर रोल्स ऑफ द ड्रॉप शिपर्स कुरियर कंपनी एंड HHC ड्रॉप शिपिंग टू अचीव हायर डिलीवरी रेशो। अच्छा यहाँ से वो पूछ रहा है कि भाई इन जो शिपिंग प्रोसेस होता है, डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो ड्रॉप शिपर है, ड्रॉप शिपर वो होता है जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है। मतलब अगर आगे चल के आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो आप ड्रॉप शिपर कहलाएंगे। और कुरियर कंपनी वो होती है जो आपका पार्सल आगे पहुंचाती है। HHC ड्रॉप शिपिंग वो होती है ये जो प्लेटफॉर्म है अभी यहाँ पे। तो वो कह रहा है इन सब का अपने अपनी तरफ से क्या ऐसा रोल्स होने चाहिए इनके ताकि आपकी जो डिलीवरी रेशो है वो हाई रहे। तो वो आपसे पूछ रहा है सिंपल। अगर आपको इंग्लिश एक तो नहीं आती तब मसला, अगर इंग्लिश आती भी है इस चीज़ का आंसर नहीं आता तब भी मसला है। अगर आप जाते हो मैं चैट GPT से लिखवा लेता हूँ, किसी AI टूल से जाके लिखवा लेता हूँ, उसको कॉपी पेस्ट करोगे तब भी मसला, क्योंकि उसने बोला हुआ है अवॉइड कॉपी पेस्ट एंड AI आंसर्स। तो इसका हल ये है कि हमने जिन्होंने हमारे से कोर्स किया है उनको पता होगा, ग्रुप के अंदर हमने जो है वो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर सेंड किए हुए हैं, ठीक है। आपने करना ये है कि उनको ना कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये नहीं है फर्ज करो आपने देखा, आपने ऐसे पढ़ के कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ऐसे करोगे ना ये अप्रूव नहीं करेगा।
मिसाल के तौर पे ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मिसाल के तौर पे जो हमने दिया हुआ आपको, आपने यहाँ पे खुद टाइप करना है ऐसे, ठीक है, आपने यहाँ पे खुद आके टाइप करना है। ये नहीं है कि भाई ये आपने जो है कॉपी पेस्ट कर देना, आके खुद टाइप करना है। 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, आपने यहाँ पे आके वो सारे आंसर्स खुद टाइप करने हैं। यहाँ पे भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ क्योंकि ऐसे एरर देता रहेगा, ठीक है। ओ ओ भाई, ठीक है, ऐसे वो एरर देता रहेगा। यहाँ पे भी वो पूछा जो आंसर, इसका भी आंसर हमने दिया है उसी के अंदर जो हमने आपको बताया, और थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर हमने दिया है। अगर आप इसका आंसर खुद दे सकते हो, इफ़ यू थिंक दैट कि आप कर सकते हो तो भाई करो, वो आपका रिस्क है। अगर उस पर अप्रूव नहीं होता तो फिर मसले होंगे। उसके बाद आता है हमारा CNIC। अब CNIC क्या होता है? CNIC पाकिस्तान में जब आप रहते हो, CNIC कहते हैं आपका जो ID कार्ड होता है। CNIC नंबर क्या होता है? आपने अपने फादर का, मदर का या अपना कार्ड यूज़ करना है तो उसके अंदर CNIC एक नंबर होता है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा नंबर होता है। कोई अच्छा सा अ, ये बेटर है, इसको हम करते हैं सेव। ये देखो आपका आईडी कार्ड इस तरह का होगा। CNIC जो फ्रंट पिक होती है ना, फ्रंट साइड, उसका CNIC ये देखो, ये नज़र आ रहा होता है। आइडेंटिटी नंबर लिखा होता है, उसके नीचे CNIC नंबर होता है। ये नंबर आपने लिखना है। और याद रखो यहाँ पे ना, इन नंबर्स के आगे ऐसे होता है, आप लिख रहे होते हो ना, ये जो है ना, ये जो बीच में ये जो अपनी चीज़ें करनी, ये ऐड नहीं करनी, समझ आई है? ये आपने ना स्पेस ऐड करनी ना कुछ और। क्योंकि जब आप आइडेंटिटी नंबर देखोगे तो वहाँ पे अंदर ना ये डैश वाला एलिमेंट भी होता है, ये वाला जो है ये भी होता है। तो आपने ये नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट जो नंबर है वही लिखना है आपने, ठीक है। इतने नंबर का तकरीबन CNIC नंबर होता है। तो आपने ऐसे लिखना है, कोई बीच में स्पेस नहीं एंटर करनी, कोई और कुछ चीज़ एंटर नहीं करनी। उसके बाद आपने CNIC की फ्रंट इमेज अपलोड करनी है। फ़ोन से सिंपल पिक्चर लेनी है आपने। पिक्चर लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा ना, अपलोड, तो मैंने पिक्चर अभी डाउनलोड की है, उसको मैंने यहाँ से कर लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे अपलोड की वो पिक्चर, और यहाँ पे देखो अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो गई है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर हो, साफ़ सुथरी हो। ये ना हो कहीं से उसके लाइट पड़ रही हो, कहीं से ना पड़ रही हो, या ब्लरी इमेज हो, तो वो अप्रूव नहीं करेगा। फिर पहले आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर लेनी है मोबाइल से। मोबाइल से लेने, अच्छा ये सारे काम आपने लैपटॉप से करने हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से। मोबाइल से करोगे तो जी मसले आते रहते हैं उसमें। और लेकिन अगर फिर भी आपने करना है मोबाइल से करना है तो कर लो। लेकिन जब लैपटॉप से जो लोग कर रहे हैं उन्होंने करना है मोबाइल से पिक्चर लेके अपने लैपटॉप में उसको शेयर करना है। लैपटॉप में कैसे शेयर करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि अपना, तो आपने करना ही है सिंपल कि भाई अब मोबाइल में उसको शेयर कर लेना, डाटा केबल लगा के शेयर कर लो, शेयर करके कर लो, जैसे भी आपको तरीका पता है। आपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में पिक्चर को शेयर करके एंड वो पिक्चर 1 बाय 1 यहाँ पे अपलोड कर देनी है। बाज़ कुछ लोगों को यहाँ पे इश्यूज आते हैं, वो ये आते हैं कि जब वो पिक्चर को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आता है योर इमेजेस टू लार्ज, योर इमेजेस टू लार्ज। तो आपने सिंपल करना क्या है, जिसको भी ये इशू आए उसने हमारे जो व्हाट्सएप का नंबर है वहाँ पे उसने वो अपनी पिक्चर सेंड करनी है, जो जिस पिक्चर पे ये एरर आ रहा होगा हम उसका पिक्चर सेट करके देंगे, फिर वो लगाएगा तो उसका जो ये एरर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे बैंक नेम की तरफ। अब यहाँ पे आपका ना बैंक अकाउंट, आप में से काफ़ी लोगों का बैंक अकाउंट नहीं बना होगा, कुछ लोगों का बना होगा, कुछ का नहीं बना होगा। तो जिनका नहीं बना उन्होंने भी तो ज़रा काम करना है। देखें यार, बाजू का होता ही है कि बनती रहती है, पता नहीं लगता। तो देखो काम तो उन्होंने भी करना है जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। तो हमने आपको याद होगा कि क्लास में बताया था कि आपने सादा पे और नया पे एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। सादा पे और नया पे एक वर्चुअल आपको कार्ड देते हैं, एक आपको ऑनलाइन जैसे इजी पैसा जैश का होता है वैसे ही होता है वो, लेकिन उसके अंदर आपको कार्ड भी मिलता है, मास्टर और वीज़ा कार्ड मिलता है। तो आप वो दुनिया में किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो आपने नया पे और सादा पे का अकाउंट बना लेना है, जिसके थ्रू फिर आप यहाँ पे ऐड करोगे। मिसाल के तौर पे अभी मेरा अकाउंट है सादा पे का, मैं यहाँ पे सादा पे लिखूंगा, ये देखो आ गया। यहाँ पे आप इजी पैसा जैश कैश ऐड नहीं कर सकते भाई। इजी पैसा जैश कैश ऐड करोगे भी ना, इजी पैसा जैश कैश किसी तरीके से अगर ऐड होता भी है आपसे, ठीक है, एक तरीका होता है उससे हो जाता है, लेकिन वो आगे चल के मसले करेगा। तो बजाय इसके कि आपको कि मैं सादा पे नया पे नहीं बनाना, मैं इजी पैसा जैश कैश करूँगा, तो आगे चल के आपको सादा पे नया पे की ज़रूरत पड़नी है, आप कुछ कर लो। तो इसलिए बिल्कुल मुफ्त बनता है, 1 रुपया भी इस पर टैक्स वगैरह नहीं करता सादा पे बनाने में। तो आप बनाओ और इसको फिर यहाँ पे यूज़ करो। सादा पे का मिसाल के तौर पर मेरा अकाउंट है, और मैं अभी वो पूछ रहा है सादा पे आपका बैंक आउट हो गया, उसका अकाउंट ओनर नेम क्या है। मैं आपको अब बताता हूँ क्या तरीका कार है सारा।
सादा पे का जो आपका ऐप है ना, वो आप जब ओपन करोगे ना, जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो वो आपको इस तरह का शो होगा, इस तरह का आपको वो शो हो रहा होगा। ठीक है, आपने करना सिंपल क्या है कि वो आपसे पूछ रहा है अकाउंट ओनर नेम क्या है, आपने सिंपल ये देखो मोर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जब आप मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे ऊपर आपका नाम लिखा होगा। ये नाम आपने यहाँ पे जाके लिख देना है। सिंपल है ना, ये नाम आपने यहाँ पे जाके लिख देना है। इसके बाद आपने करना ये है कि अकाउंट का वो आई बैन नंबर पूछ रहा है, वह आई बैन नंबर क्या होता है। तो आई बैन नंबर आपके अकाउंट का कहाँ से निकलेगा, सादा पे आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे आप जाओगे, ये वाला आप सेम आपने ऐप ओपन करना है और ये जो करंट बैलेंस का आ रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, एरो पे क्लिक करोगे तो आपको सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा एक। ये देखो ये वाला, ये देखो आपका आई बैन नंबर ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं माई सादा पे। देखो आई बैन नंबर, ये आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। अगेन यहाँ पे स्पेस वगैरह ऐड है, लेकिन आपने स्पेस ऐड नहीं करनी, आपने वैसे ही लिखना है जैसे लिखा है। अगर पी के कैपिटल है तो आपने पी के कैपिटल ही लिखना है, सादा कैपिटल है सादा कैपिटल ही लिखना है, ऐसे करके लिखना है आपने। ठीक है, ये मेरे से गलती से ऐड हो गया ऐसे करके आपने लिखना है, आपने नहीं है बीच में स्पेस डालते फिरना, नहीं स्पेस नहीं एंटर करनी। मिसाल के तौर पर ये मेरा सादा पे का आई बैन नंबर भी ऐड होगा। अब आप पूछ रहे चेक इमेज क्या है। जो लोग जिनका तो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं, वो कुछ लोग बड़े होते हैं, वो अब बड़े फन्ने काम करते नहीं, हमने बैंक अकाउंट यूज़ करना है, सादा पे नया पे नहीं बनाना, तो उनका भी अल्लाह याफिज, आगे चलकर जब उनको मसले होंगे उनको खुद ही समझ आ जाएगी हमारी इस बात की। तो चेक इमेज की जगह पे आपने जो सादा पे का क्या यूज़ करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो आपका विंडो है ना, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है अपने मोबाइल से ना, जाके स्क्रीनशॉट लेना है और ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा ना, वो आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर देना है। सिंपल, अपलोड करोगे अप्लाई करोगे तो आपका ये सारा काम डन हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल नीचे आके आपने इस पर टिक करना है एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर आपका तकरीबन मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर आपका वो अकाउंट अप्रूव या डिक्लाइन कर देंगे। मैक्सिमम का लोगों का अप्रूव ही होगा जिन्होंने अच्छे तरीके से किया है। अप्रूव ना होने की वजह सिर्फ दो हो सकती हैं हमारे इस वीडियो के बाद भी, या तो आपकी पिक्चर ठीक नहीं आपने अपलोड की हुई, या दूसरा ये कि यहाँ पे आपने नाम कोई और लिखा हुआ है, यहाँ पे पिक्चर पे जो नाम है वो कोई और है। तो ये तरीका होता है। अगर आप सादा पे के अलावा जिसका नया पे का कार्ड है तो उन्होंने कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे इसको, यहाँ पे हम सर्च करेंगे नया पे यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद पूछ रहा है अकाउंट ओनर नेम क्या है। अब नया पे में ना मैं आपको दिखा देता हूँ। नया पे का जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। नया पे का अकाउंट इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने नाम, आपका नाम क्या है, नया पे के अंदर आपने नाम क्या रखा हुआ है, अक्सर अगर आप भूल गए तो कैसे चेक करना है। देखो नीचे कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस तरह का विंडो आएगी, इस तरह की विंडो आएगी और आपके सामने ये देखो ये आपका नाम लिखा आ रहा है एम वासिफ जफ़र। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, ये आपने लिख दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने ये लिख दिया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है अकाउंट आई बैन नंबर। अब नया पे का अकाउंट आई बैन नंबर कहाँ से निकलता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप होम पेज पे आओगे ना, नया पे के जो पेज है उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और ये आपका आई बैन नंबर लिखा हुआ है, ये आपका आई बैन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपने टाइप करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद चेक इमेज पूछता है। चेक इमेज की जगह पे आपने इस वाले जो पेज, इस वाले जो विंडो है इसका स्क्रीनशॉट लेके तो यहाँ पे अपलोड कर देना है। दैट्स इट। इस तरीके से नया पे और सादा पे का अकाउंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे इसको करोगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका 3 दिन का वो टाइम मांगेगा। 3 दिन के अंदर अंदर वो 1 दिन में भी अप्रूव कर सकता है, 7-8 घंटों में भी अप्रूव कर सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं और 3 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, जब अप्रूव होगा तो आपको इस ईमेल पे ना, जो आपने ईमेल दी होगी इस ईमेल पे एक ईमेल सेंड कर देंगे कि भाई आपका अकाउंट अप्रूव हो गया। अच्छा, ये तो अब तरीकाकार था भाई ऐड उसका, ये तरीकाकार था HSC के ऊपर अकाउंट बनाने का। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड हमारे पास वेबसाइट कौन सी है। सेकंड हमारे पास वेबसाइट है AR ड्रॉप शिपिंग, थर्ड है सादा ड्रॉप शिपिंग, फोर्थ है मरकज़ एंड ये हमारे सामने 4 वेबसाइट्स हैं। हमने ये सबसे पहले क्यों बनाई, क्योंकि सबसे इजी यही है।
सॉरी सबसे मुश्किल यही है बनाना, बाकी बहुत आसान है। जिसको ये बनानी आ गई ना वो बाकी तो चुटकियों में बना लेगा। AR में जाएंगे, यहाँ पे आपने ये सर्च करना ऊपर जाके, ये देख लो स्पेलिंग वगैरह देख लेना। उसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने स्टोर नेम, वो आपसे पूछता है आपके स्टोर का नाम क्या है। तो जो भी आपने इन फ्यूचर अपने स्टोर का नाम रखना है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ऐसा करो, अपना नाम सेलेक्ट करो, वही अपने फेसबुक पेज का और वही इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम रखो। तो आप लोगों ने बनाया होगा वो, तो जो आपने नाम रखा है वही आपने, मिसाल के तौर पर आपने नाम रखा है वेंडिक्स, आपने अपने पेज का नाम रखा हुआ है तो आपने यहाँ पे वेंडिक्स लिखना है। उसके बाद आपने ईमेल, जो भी आपकी ईमेल होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी। मिसाल के तो मेरी ईमेल ये है, मैंने यहाँ पे ईमेल लिख दी। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर, अगेन बताऊँ नो स्पेस वगैरह एंटर करनी है, 032345677876, ठीक है, ये आपने लिख देना है। CNSA नंबर मैंने बताया था क्या होता है। बैंक नेम आपका सादा पे या सादा पे यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, नया पे या नया पे लिखोगे। अकाउंट टाइटल ये वही है कि नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखूँगा मैं, वासिफ ज़फ़र, वासिफ ज़फ़र जो मेरा था। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर में पता क्या लिखते हैं, नया पे और सादा पे में बताता हूँ आपको। ये जो नया पे का अकाउंट नंबर लिखेंगे ना, हम यहाँ पे आएंगे नया पे में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये देखो ये जो आ रहा है ना, इसको अकाउंट नंबर बोलते हैं। ये आपने वहाँ पे टाइप कर देना सिंपल, ठीक है। और सादा पे का अकाउंट नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जब यहाँ पे आओगे ना, आपने ये लोड मनी का जो ऑप्शन है, ये जो ब्लू बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ये आपका अकाउंट नंबर है, ये आपने वहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद IBAN नंबर मैंने बताया था क्या होता है वो लिखना है। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है। याद रखो यहाँ पे आपने न्यू पासवर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे रखोगे वो आपने भूलना नहीं है, ठीक है। न्यू पासवर्ड कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप सेट करके, और कम से कम कहता है 8 कैरेक्टर हों इसके अंदर, 8 वर्ड्स लेटर हों इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लगाओगे दोबारा यहाँ पे लिखना है एंड लिखने के बाद नीचे आके सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है, ठीक है। सबमिट रिक्वेस्ट करोगे तो भाई आपका विद इन 3 to 4 days बता रहे हैं यहाँ पे, सॉरी ये आपका 2 दिन में अप्रूव हो जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये अप्रूव हो जाता है। बाकी नहीं, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। ये आपका तरीकाकार है। अब सादा ड्रॉप शिपिंग में आपने आ जाना है, सादा dropship.com देख लो इसका स्पेलिंग क्या है। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल करना ये है भाई के ड्रॉप शिपर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ज़ाहिर है अपना रजिस्टर नाउ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे वो यूज़र नेम पूछा, यूज़र नेम आप कोई भी रख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। ईमेल में अपना ईमेल, पासवर्ड न्यू रखोगे। स्टोर नेम जो आपने रखा होगा, अपना फुल नेम लिखना है जो आपके CNIC पे लगा हुआ या जिसका भी आपने CNIC एंटर करना है, उस पर जो नाम लिखा आपने वो यहाँ पे लिखना है। सिटी में अपना अपना सिटी लिखना है। व्हाट्सअप नंबर पे अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है, 0 से स्टार्ट करना है, स्पेस एंटर नहीं करनी बीच में। और यहाँ पे वेबसाइट का URL। अच्छा, जो ड्रॉप शिपर ये वाला जो सादा ड्रॉप शिपिंग है ना, इसके अंदर आप कोशिश करो कि अपना जो अकाउंट है ना वो बनाओ जब आपका स्टोर बन जाए, जब आप स्टोर बनाओ ना आगे चल के, उसके बाद ये वाला अकाउंट बनाना, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये वेबसाइट URL भी मांगता है। तो यार ज़ाहिर है आपने यहाँ पे अपने स्टोर की URL डालनी है। यहाँ पे सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग मांगता है, पेज का लिंक तो है, अगर एक चीज़ भी यहाँ पे नहीं है तो आप ज़ाहिर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ है। बाकी ये एफिलिएट कोड क्या चीज़ है इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ऑप्शनल चीज़ है। तो यहाँ पे आप जो है वो रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर सकते हो इसको एंटर किए बगैर। तो ये एफिलिएट जो कोड है ये मैंने जैसे आपको मैंने बताया ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप इसको नहीं भी करते हो एंटर तो कोई मसला नहीं है। IBAN नंबर क्या होता है, अकाउंट नंबर, IBAN या अकाउंट नंबर में से कोई एक आप यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। IBAN नंबर कर दो या अकाउंट नंबर कर दो, सेम ही है। अकाउंट टाइटल में अपना नाम लिखोगे, मैं एक नेम है अपना सादा पे या नया पे का अकाउंट लिखोगे। पेमेंट मेथड भी आपने सेलेक्ट करना है, जैस कैश, ईजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र। तो आप यहाँ पे अगर सादा पे और नया पे आपने सेलेक्ट करना तो यहाँ पे आप अदर करोगे। अदर करने के बाद यहाँ पे आप नया पे या सादा पे लिखोगे। उसके बाद सारी चीज़ें एंटर करने के बाद एग्री पे क्लिक करोगे, यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे। ये भी आपका विद इन 2 days अप्रूव कर देगा। उसके बाद मरकज़ आता है। मरकज़ यहाँ पे आप लैपटॉप से नहीं बना सकते, ये अगर आपने अकाउंट इसका बनाना है तो आप इसको मोबाइल से ही बनाओगे। मोबाइल से इसका अकाउंट कैसे बनाना है, अगर आपको यार ये तीनों आ गए हैं ना तो मरकज़ बनाना तो हल्प है। तो अब मैं मोबाइल पे यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन आपने प्ले स्टोर पर जाके मरकज़ ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपने इसका अकाउंट बना लेना है, सेलर अकाउंट आपने इसका बना लेना है। जैसे आप बना लोगे ये भी आपका विद इन 1 day और 2 day मैक्सिमम अप्रूव हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास 3 ड्रॉप शिपर अकाउंट्स हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप जो है आगे चल के ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अच्छा, 3 बनाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे आपको सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे महंगा मिल रहा है, तो आप यहाँ से ड्रॉप शिप कर दोगे। या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे मौजूद है नहीं है लेकिन यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, तो आप यहाँ से जो है उसको डिलीवर कर सकते हो।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं तो वेल एंड गुड है। अगर किसी भी जगह पे कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके कमेंट का जवाब फौरी तौर पे दे दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने वेट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।